बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। निगरान वफाकी काबीना आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में हलफ उठाएगी, ऐसा बताना है जराये का। डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर वकार, राहत चीमा, ताबिश गोहर, गोहर एजाज का नाम तजवीज़, सरफराज बुगटी, मोहम्मद अली, अनीक अहमद, सुल्तान अलाना, डॉक्टर उमर सैफ, जलील अब्बास जुलानी का नाम भी तजवीज़। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जराए कंफर्म कर रहे हैं कि आज जो है वो पहले मरहले में जो निगरान काबीना है वो हल्फ उठाने जा रही है, और जो ऐवान सदर के जराए हैं वो बता रहे हैं कि 5 बजे का वक्त है। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो निगरान काबीना से हल्फ लेंगे शाम 5 बजे, और इस हवाले से जो तकरीब है वो ऐवान सदर में मुनाकिद होगी। और दूसरी जानिब जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ मजीद जो नाम है उन पर भी गौर कर रहे हैं, और अपने दोस्तों समेत मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनके साथ जो है वो नामों पर गौर किया जा रहा है कि मजीद जो नाम है काबीना में किस किस को शामिल किया जाए, इस पर गौर जारी है और मुशावरत जारी है। जो अभी तक नाम सामने आ सके हैं उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर वकार, आहद चीमा, ताबिश गोहर, एजाज गौहर, सरफराज बुगटी, मोहम्मद अली, अनीक अहमद, सुल्तान अलाना, डॉक्टर उमर सैफ, जलील अब्बास जिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। और इसके अलावा भी मजीद नाम जो है उन पर गौर किया जा रहा है। पहले मरहले में जो है वो 10 से 12 बुजरा जो है वो हल्फ उठाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में भी मजीद बुजरा जो है वो हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम ने जो स्टाफ है वजीर आजम ऑफिस का, हाउस का, और साबिक मुशीर हैं आहद चीमा, उनको अपने साथ रखने का फैसला किया है। इसी तरह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी अपना काम जारी रखेंगे। तो इस हवाले से जो काबीना है उसका पहले मरहले का फैसला आज हो जाएगा। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हल्फ उठाएंगे। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे या नई हल्का बंदियों पर, यह सवाल अभी भी जवाब तलब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुताल्लिक ताहाल कोई फैसला नहीं कर सका है। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों पर सियासी जमातों के एतराज़ात का जायजा लेने का फैसला किया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतादिद सेशंस भी किए गए, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वकार लिसे हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सियासी जमातें हैं और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर है कि आया इलेक्शन कमीशन जो डिजिटल मरदमशुमारी नोटिफाई हुई है उसके बाद उसका फैसला क्या होता है कि वो पुरानी मरदमशुमारी पर जो 2017 की है उस पर आम इंतखाबात कराती है। इसके बाद जो है वो नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता हफ्ते भी और गुज़िश्ता दिन भी और इसके बाद आज भी एक इजलास जो है वो मुतवक्के है, जिसमें इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर फिक्र कर रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी के बाद जो है वो आया नई हल्का बंदियां जो है वो भी एक आईनी जिम्मेदारी है, और उसके अलावा आर्टिकल 224 के तहत जो आम इंतखाबात का इनेकाद बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लीगल टीम है उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये ब्रीफिंग में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 51 की शेख 5 के तहत जो है वो हल्का बंदियां कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है, क्योंकि जो 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसकी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है। ताहम ये जो लीगल टीम की राय है अभी तक जो है वो इससे मुतल्लिक कोई फैसला ना हो सका, जिसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 से 2 रोज में इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इससे मुतल्लिक फैसला कर लेगा कि आया जो आम इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। लेकिन ज्यादातर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वकार, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीर का ये मामला है, अभी भी तलाश जारी है। मामला डेडलॉक का शिकार हो गया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील दूसरे रोज़ भी नहीं हो सकी है। वज़ीर आला और अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए 3-3 नाम दिए गए थे। तफसीलात जान लेते हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद है। इब्रार, मामला था, एक नाम सामने आना था, अभी तक कितना डिले क्यों हो रहा है इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर के लिए जो इसका मामला है ये तातुल का शिकार है। मामला वज़ीर बलूचिस्तान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद जो है 3 रोज़ गुजरने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द कल हो चुका है, लेकिन पार्लिमानी कमेटी अभी तक तश्कील नहीं पा सकी। कल का रोज़ भी गुजर गया और आज का रोज़ जो है अभी तक
पार्लिमानी कमेटी के लिए जो नाम दिए गए थे उस पर जो है अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से भी 3 नाम दिए गए और अपोजिशन की जानिब से भी 3 नाम दिए गए, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो है जो अपोजिशन के 3 नाम है उस पर जो है अपोजिशन जमातों की जानिब से उस पर एतराज़ उठाया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर आला का नाम दिया गया इस पर भी जो है एतराज़ उठाया गया है। मामला जो है पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द है। पार्लिमानी कमेटी तश्कील पाने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर आज और कल भी जो है ये पार्लिमानी कमेटी इसका फैसला ना कर सकी तो ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। कोयटा से अबरार अहमद आप हमें गा कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों में 2 सितंबर तक की तौसीक़ कर दी गई है। अदालत ने फवाद चौधरी की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ असद उमर समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतों में 2 सितंबर तक की तौसीक़ कर दी गई है। अदालत ने फवाद चौधरी की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी और कहा कि अमरीका पाकिस्तान की मौशी खुशहाली के लिए ताउन पर यकीन रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अनवारुल हक काकड़ को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुबारकबाद देते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। आइन के मुताबिक लोगों को आज़ादी इजहार राय का हक है। अमरीका पाकिस्तान के मईशत में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं जिसका मुल्जिमान को फ़ायदा मिलता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से एक केस के दौरान यह अहम रिमार्क सामने आए हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस निज़ाम को कुछ बेहतर किया गया है। पंजाब और इस्लामाबाद दोनों सूबों में पीछे है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, क्या कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई और इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में तमाम आईजीज और प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए और इस बात के हवाले से ये फैसला किया गया कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके अदालतों में नाकाबिले कबूल शवाहिद करने से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि क्राइम सीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होने से शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। पुलिस तफ्तीश में जो कमजोरियां हैं जिसका मुल्जिमान को फायदा मिलता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध ने अलहदा से खसूसी तफ्तीशी विंग कायम किया है जो काबिल सताइश अमल है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश में बेहतरी के लिए अभी ऐसे इकदाम नहीं किए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम में कुछ बेहतरी आई है। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद दोनों सूबों दीगर सूबों से पीछे हैं और सिंध असम्बली तहलील हो चुकी है। इस हवाले से फारूक नाइक ने बताया कि निगरान हुकूमत से हदायत लेकर दी जाएंगी और अदालत को आगाह किया जाएगा, जिस पर अदालत ने केस की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जो अब मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। शुक्रिया आपका आमिर। निगरान वज़ीर आज़म की जड़ावाला में अक़लियतों के इमलाक पर हमलों की मज़म्मत। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज ने भी अपने रद्दअमल का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा कि अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी मजहब में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि हमारा मजहब इबादत गाहों के एहतराम का दर्ज देता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मरियम नवाज ने अपने रद्दअमल में कहा पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को मुसावी हकूक़ फराहम करने की पाबंद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुतहरिक करके हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका ने पंजाब के शहर जड़ावाला में चर्च और मसीहियों पर होने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। हम पुरअमन आज़ादी इजहार और हर एक के लिए मजहब और अकीदे की आज़ादी के हक की बात करते हैं। तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी कभी इजहार राय की काबिल कबूल शक्ल नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नौजवान अरसलान के अहल खाना का PTI के बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान।
सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा का ड्रॉप सीन हो गया। अरसलान के बहनोई का पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नौजवान अरसलान के अहल खाना का पीटीआई के बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान सामने आया है। नौजवान अरसलान के अहल खाना ने पीटीआई के बयानिए से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा का ड्रॉप सीन बिलाखिर हो गया है। अरसलान के बहनोई ने पुलिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। तमाम एक्सप्रेस, शटल, इंटरसिटी ट्रेनों और रेलवे से लोन के किरायों में इजाफा होगा। माल गाड़ियों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 750 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए हो गया। इस्लामाबाद से कराची का किराया 4200 रुपए से 4600 रुपए पर पहुंच गया। इस्लामाबाद से बहावलपुर का किराया 300 रुपए इजाफे के बाद 3000 और कराची से शिकारपुर का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 1600 रुपए हो गया। कराची से लाड़काना का किराया 100 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए हो गया। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ असासाजात केस बनाया था, लेकिन उस मुकदमे में उन्हें एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था। एक जमानत मंसूखी की पहले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ ये जो दरख्वास्त थी गैर मौसर होने की बिना पर खारिज कर दी है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं और मुलजिम के बरी होने से जमानत मंसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। लिहाजा ये दरख्वास्त अब इस पर मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी बेंच की सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी है, जो गैर मौसर होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज की है और इसमें करार दिया है कि अब यह मुकदमा ज़ेर समाअत नहीं है और इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, गैर मौसर हो चुका है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया। कराची में सड़कों के बाद पुल भी टूट फूट का शिकार। नाथा खान ब्रिज पर 20 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने और पुल का बीम टूटने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तामीराती काम भी सुस्त रवी का शिकार है। कराची से अली मेहंदी रिपोर्ट करेंगे। कराची में सड़कों के बाद पुल भी तबाहाली का शिकार। जिला शर्की में शाहरा फैसल पे वाक़े नाता खान पुल के एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने और पुल का बीम भी टूटने के बाइस सड़क का फास्ट और मीडियम ट्रैक मखसूस हुदूद में ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मैं समझ रहा था ये जो है ना रोड सही हो गया होगा, ये एटलीस्ट इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम में इतना ट्रैफिक है, मुझे आधा घंटा लग गया है यहाँ से डिग रोड से खाली यहाँ तक आने में। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया नहीं, अभी तक ये काम नहीं किया। बहुत जाते हुए बहुत टेंशन है, 2 घंटे लेट हो, 2-3 मन दूध भी खराब हो गया। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 11 अगस्त को नाता खान पुल में शगाफ पड़ा। मुतालिका हुक्काम को आगाह करने पर इकदाम शुरू कर दिए गए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैक पर ग्रीन बेल्ट आर्जी तौर पर तोड़कर ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता वक्ती तौर पर बनाया गया है। पिलर का काम शुरू हो गया आपके सामने ही, इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन का काम है। ये फर्स्ट और सेकंड टैग आप देख रहे हैं दोनों बंद है, तो फ्लो की वजह से उसको रखने के लिए ग्रीन बेल्ट बीच में काटी है। इंशाल्लाह जैसे ही काम कंप्लीट होगा उसके बाद उसको क्लोज करके बंद कर दिया जाएगा। मुतालिका हुक्काम के मुताबिक नाता खान पुल का तामीराती काम जारी है। पुल का बीम टूटने के बाइस पिलर तामीर करके पुल को मजबूत और पायदार बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जामिया कराची में 15 एकड़ के रकबे पर अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के 40,000 दरख्त लगाए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान। कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है, दरख्तों की बहुत कमी बताई जाती है। हुकूमत मुख्तलिफ जगहों पर अर्बन फॉरेस्ट भी बना रही है। अब इसी हवाले से जामिया कराची में तकरीबन 15 एकड़ के रकबे पर एक अर्बन फॉरेस्ट बनने जा रहा है, जहाँ पे 40,000 मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त लगाए जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम सिद्दीकी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जामिया कराची में जो अर्बन फॉरेस्ट
बनाया जा रहा है। ये तकरीबन 15 एकड़ ज़मीन इसके लिए मुख्तस की गई है और इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। काम आप देख रहे हैं, काम इसका शुरू हो चुका है। ज़मीन जो है लेवल हो चुकी है, गड्ढे बन चुके हैं। अब एक आध हफ्ते में प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हम 40,000 प्लांट लगाएंगे मुख्तलिफ अक़साम के। जामिया कराची में एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है अब अर्बन फॉरेस्ट बनने जा रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका माहौल को होगा और वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी करना चाहेंगे, चाहे वो बॉटनी डिपार्टमेंट को हों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हों, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी।